अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, फेल होने का डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो इन सबको साइड में रख के बस अगले 7 दिन के लिए ऐसे स्टडी करो जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरी गारंटी है तुम अपने क्लास 9th में टॉप कर रहे होगे। तो अब से तुम्हें इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है। पूरे 1 हफ्ते तक तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं देखना है, बस ऐसे स्टडी करो जैसे आज तक कभी पढ़े ना हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th की कि अगले 7 डेज के अंदर तुम इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मैं तुम्हारी क्लास 9th का सबसे बड़ा कमबैक करा रहा हूँ। और 10th के लिए तो फिर हम स्टार्टिंग से ही न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ 7 डेज चैलेंज का टाइम टेबल। तो देखो यार, ये टाइम टेबल तुम्हारा मॉर्निंग वाला होने वाला है। मॉर्निंग में तुम उठ रहे होगे थोड़ा जल्दी 5 o'clock। उसके बाद तुम ब्रश कर आके और हाँ मेडिटेशन की ओर आदत डाल लेना, बिकॉज इससे तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स रहने वाला है पूरा दिन। मेडिटेशन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर तुम यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो 15 से 10 मिनट के करीब तुम मेडिटेशन कर सकते हो। तो फ्रेश हो के मेडिटेशन वगैरह कर के तुम्हें 5:30 तक स्टडी करने के लिए बैठ जाना है। और इस टाइम पर तुम पढ़ रहे होगे सोशल साइंस को, बिकॉज इसमें तुम्हारी सारी थ्योरी होती है जिसके अंदर तुम्हें रटना ज्यादा पड़ता है। तो इसीलिए अगर तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे ना तो तुम्हारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठेंगी। ठीक है, तो 7 AM तक तुम्हें SST को पढ़ना है। उसके बाद तुम स्कूल के लिए रेडी होगे और स्कूल चले जाओगे। मैंने तुम्हारे स्कूल मान लिया है 8 से लेकर 2 PM तक। ठीक है, तुम्हारे स्कूल की टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो क्या टाइमिंग है तुम बता सकते हो। और अगर छुट्टियां चल रही हैं तो और अच्छी बात है, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए और ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, तो स्कूल के टाइम के बाद यार मैंने मान लिया कि 2 बजे तक तुम घर आ जाते हो अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर तुम्हें लंच वगैरह कर लेना है या तुम रेस्ट लोगे। रेस्ट करने के बाद 2:30 से तुम 4 PM तक मैथ्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो अभी आगे बताऊंगा प्लानर में। ठीक है, इसके बाद तुम फिर 30 मिनट का ब्रेक लोगे और उसके बाद 4:30 से लेकर 6 PM तक तुम हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को एक साथ निपटा रहे होगे, मतलब कंप्लीट कर रहे होगे। और फिर इसके बाद तुम फिर से रेस्ट लोगे जिसमें तुम डिनर वगैरह करोगे अच्छे से। सब कुछ कर के फ्री होके तुम 7:30 से 9 PM तक साइंस को पढ़ रहे होगे अच्छे से। तो बस इस तरह से तुम्हें इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो अब टाइम है 7 डेज चैलेंज के प्लानर का। तो उससे पहले तुम्हें अब ये भी ध्यान रखना है, जो तुमने गलतियां क्लास 9th में की है ना, वो तुम्हें अपनी आने वाली क्लास 10th में बिल्कुल नहीं करनी है। जिसमें मैं तो तुम्हारी हेल्प कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ तुम्हें ऑनलाइन बैचेस वगैरह भी ले लेना है जिससे कि तुम जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है। और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 hour 15 मिनट्स की मिल रही होगी। और उन क्लासेस में तुम्हें PDF नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें। ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो। तो अब बात करते हैं 7 डेज चैलेंज की। तो यार सबसे पहले साइंस के लिए बताता हूँ। तो यार डे 1 पर तुम साइंस के 2 चैप्टर्स को निपटाओगे, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है मोशन और सेकंड चैप्टर होने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो यार मोशन वाले चैप्टर में तुम्हें इन चीजों को सबसे पहले रिवाइज करना है, जिसमें तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, और तुम्हारी जो मोशन की इक्वेशन है उसकी तुम्हें डेरिवेशन के साथ पता होना चाहिए क्या होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब तुम्हें आना चाहिए। इनको अच्छे से पहले तैयार कर लेना। ऐसे ही तुम्हें इस वाले चैप्टर में देखना है जिसके अंदर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, और तुम्हें साथ में मैटर ऑफ स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ तुम्हें चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर्स के लिए ये जो चीजें तुम्हारे लिए रिवाइज करनी अभी जरूरी है ना, वो सब लिख रखी है। तो अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही देख लेना। ठीक है, तो यार अब डे 2 पर तुम कर रहे होगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर को, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ
लाइफ। तो अब इन दोनों चैप्टर्स के अंदर तुम्हें क्या चीजें सबसे पहले रिवाइज करनी है, इनको तुम अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद डे 3 पर यार तुम कर रहे होगे इज मैटर अराउंड अस प्योर और सेकंड चैप्टर टिश्यूज। तो यार इन दोनों चैप्टर्स के लिए भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें करना, उनको भी तुम देख सकते हो। ये तुम्हें सबसे पहले रिवाइज करने हैं टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे ही अब डे 4 आता है तुम्हारा। डे 4 पर तुम कर रहे होगे ग्रेविटेशन और एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर। तो इन दो चैप्टर्स को तुम अच्छे से निपटा रहे होगे, जिसमें तुम्हारा ग्रेविटेशन के लिए ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए तुम्हें ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। तो यार अब इसके बाद बात करते हैं डे 5 की। तो डे 5 पर तुम कर रहे होगे वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर और साथ ही साथ उसके तुम कर रहे होगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के लिए तुम्हें ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर है, तो इसके लिए भी तुम्हें ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डे 6। तो डे 6 पर तुम कर रहे होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसके साथ साथ तुम कर रहे होगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें भी तुम देख सकते हो यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए तुम्हें ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और सेकंड है तुम्हारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए तुम्हें ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। और अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को ही करके चले जाना, इनफ है। अब आता है तुम्हारा डे 7, जिसके अंदर तुमने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है ना, उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होगे। तो यार अब इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे नंबर सिस्टम्स एंड पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर को। तो इन दोनों चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम देख सकते हो, इनको अच्छे से पहले कर लेना, उसके बाद ही कोई टॉपिक करना, ठीक है। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर्स को, जिसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये वाले टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 3। तो डे 3 पर तुम करोगे लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर को और साथ ही साथ तुम्हें करना है ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। दोनों चैप्टर को तुम डे 3 पर फिनिश कर रहे होगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम देख ही सकते हो। इसके बाद तुम्हारा डे 4 आता है, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटरल्स एंड सर्कल्स वाले चैप्टर को। तो इनमें तुम्हें सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स अच्छे से रेडी कर लेने हैं, समझ गए ना। इसके बाद डे 5 पर बात करते हैं, जिस पर तुम कर रहे होगे एरियाज एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को। ये दो चैप्टर तुम्हें अच्छे से डे 5 पर कर लेना है, इन टॉपिक्स को गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। इसके बाद डे 6 पर यार तुम कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को और अगर तुम्हारे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है तो कर लेना। वैसे तो बहुत सारे बच्चों के में है नहीं और कुछ के में है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। बाकी अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मत करना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट डे आता है तुम्हारा डे 7। तो डे 7 पर तुम पूरा रिवीजन कर रहे होगे जितना तुमने अभी तक पढ़ा है। तो मैथ्स के बाद सोशल साइंस के लिए तुम डे 1 पर तुम 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होने वाला है तुम्हारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन और सेकंड चैप्टर होने वाला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन 2 चैप्टर्स को तुम्हें डे 1 पर करना है। इनके अंदर तुम्हें क्या रिवाइज करना है सबसे पहले तुम देख ही सकते हो। अब डे 2 पर तुम कर रहे होगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी और इसके साथ साथ तुम कर रहे होगे सेकंड चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो डे 2 पर तुम्हें ये 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। इसके बाद डे 3 पर यार तुम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इन 2 चैप्टर्स को तुम डे 3 पर निपटा दोगे, ठीक है। डे 4 पर तुम कर रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और उसके साथ पीपल एज रिसोर्स। इन 2 चैप्टर्स को तुम्हें अच्छे से कर लेना है। इसके बाद डे 5 पर तुम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर और जियोग्राफी का 3rd चैप्टर दोनों को कर रहे होगे। इसके बाद डे 6 पर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इन 2 चैप्टर्स को तुम अच्छे से निपटा रहे होगे। इसके बाद डे 7 पर यार तुम क्लाइमेट वाले चैप्टर को करोगे और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से तुम्हारी पूरी सोशल साइंस 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो यार अब बचे तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए यार तुम्हें सिंपल यूट्यूब पर जाना है और तुम्हें लिखना है इंग्लिश क्लास 9 1 शॉर्ट वीडियो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे इंग्लिश के प्रोज के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी तुम्हें एक ही वीडियो में करा रखे होंगे, पोइट्री के सभी एक ही वीडियो में करा रखे होंगे। इस तरीके से राइटिंग स्किल और ग्रामर इन सभी को तुम 1 शॉर्ट वीडियो देखोगे। इन सब की सेम स्ट्रेटेजी तुम्हें हिंदी के लिए फॉलो करनी है। तो तुम्हें सर्च करना है क्लास 9 हिंदी 1 शॉर्ट वीडियो। तो तुम्हें बस उन वीडियोस से उन चैप्टर्स की समरी सुन लेनी है और व्याकरण और लेखन वाले पोर्शन को अच्छे से समझ लेना है बस। और इस तरह से तुम्हारा ये 7 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। डे 1 पर तुम्हें कंप्लीट 2 चैप्टर्स साइंस के करने हैं, 2 चैप्टर्स मैथ के करने हैं, 2 चैप्टर्स सोशल साइंस के करने हैं और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के भी चैप्टर निपटाने हैं। ऐसे डे 2 पर 2 चैप्टर फिर साइंस के फिर सोशल साइंस के, यानी कि 7 डेज के अंदर तुम्हें सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है इस वे में। बस लग जाओ अब से और क्लास 9th को फोड़ दो। इसके बाद 10th में तो मैं संभाल ही लूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप